दोस्तों अभी आप देख सकते हो उज्जैन महाकाल में सामने ही बाबा यहाँ पर है। मैं गर्भगृह में हूँ बाबा के और यहाँ पर आरती हो रही है। तो फटाफट लोगों को भगाया जा रहा है, बड़ी मुश्किल से मैं आरती कर पाया हूँ यहाँ पर। अभी आपको दिखा रहा हूँ। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों मैं हूँ अभी नर्मदापुरम के रेलवे स्टेशन पर और मैं जा रहा हूँ अपने सपनों के राजा श्री महाकाल राजा से मिलने उज्जैन उज्जैन नगरी। तो आप बने रहे हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। इस बार मैं कराने वाला हूँ आपको पूरे लाइव दर्शन। यहाँ पर भस्म आरती और संध्या काल आरती और जो भी वहाँ के जो मंदिर हैं मैं सारे आपको लाइव कराने वाला हूँ। तो बने रहे हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। मिलते हैं फिर उज्जैन में, तब तक के लिए राम राम। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हमारी ट्रेन आने वाली है और हम ट्रेन में बैठने वाले हैं। तो हम लोग अभी ट्रेन में नाइट का सफर है, रात का सफर करते हुए सुबह 7-8 बजे के समथिंग हम पहुंच जाएंगे उज्जैन। और उज्जैन में मैं फिर आपको कराने वाला हूँ लाइव आरती का दर्शन। तो बने रहे हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं महाकाल उज्जैन और अभी हम लोग एक ऑटो से महाकाल दर्शन करने मंदिर जा रहे हैं। और वहीं पे क्षिप्रा नदी जो है वहाँ पे स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद महाकाल मंदिर जाएंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे। तो मैं आपको कराने वाला हूँ लाइव दर्शन। तो बने रहे हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। तो भाई लोग, उज्जैन की पावन धरती पर हमारा दिन शुरू होता है सबसे पहले क्षिप्रा नदी में स्नान से। कहते हैं ना, क्षिप्रा नहाने से मन साफ हो जाता है और आत्मा भी शांत हो जाती है। तो मेरे साथ है मेरा भाई, हम दोनों पूरे विधि विधान से स्नान किया। और सच बताऊं तो उस पावन जल में एक अलग ही ऊर्जा होती है। नहाने के बाद हम सीधे निकल पड़ते हैं माँ हरसिद्धि के दर्शन के लिए। लेकिन उज्जैन में बिना तिलक के जाना ये तो अधूरा सा लगता है। तो बीच में हम लोग रुककर माथे पर तिलक लगवा लेते हैं और जैसे ही तिलक लगा मन को अपने आप ही एक अलग सुकून मिला। तो अब चलते हैं माँ हरसिद्धि के दरबार, जहाँ सिर्फ मन्नतें ही नहीं बल्कि सुकून भी मिलता है। तो बोलो जय माँ हरसिद्धि। अब कोई की जोर बैग नहीं, अपनी जोर है। तो दोस्तों अभी मैं हूँ हरसिद्धि मंदिर माता रानी उज्जैन और मैं माता रानी के लिए प्रसाद और श्रृंगार का सामान लेकर आया हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो मैंने सोचा माता रानी का मैं मीठा मुंह करा देता हूँ। और बस हम लोग कर्मा करते हुए पहुंच ही गए हैं मंदिर के अंदर। मैं अभी आपको लाइव दर्शन कराने वाला हूँ, बने रहे मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों ये है माँ जगत जननी जगदम्बा हरसिद्धि मैया का पावन दरबार। कहते हैं जब भगवान शिव सती मैया को अपनी बाहों में उठाकर ले जा रहे थे तो उनका सिर यहाँ पर आकर गिर गया था। तब से ही माँ जगत जननी जगदम्बा हरसिद्धि मैया के मंदिर के नाम से ये जाना जाता है। तो आप भी करिए लाइव दर्शन। अगर आपकी भी कोई मनोकामना है तो माँ से आप जरूर कह सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोगों ने माँ जगत जननी जगदम्बा हरसिद्धि मैया के दर्शन करने गए हैं और अभी हम एक ऑटो को घर घर जा रहे हैं श्री काल भैरव जी के दर्शन करने। कहते हैं उज्जैन में आके अगर काल भैरव जी के दर्शन नहीं किए तो महाकाल के दर्शन करने का कोई महत्व नहीं है। तो हम लोगों ने अभी महाकाल के दर्शन नहीं किए हुए हैं। हम सबसे पहले आज काल भैरव जी के दर्शन करने जा रहे हैं और मैं आपको कराने वाला हूँ काल भैरव जी के लाइव दर्शन। तो बने रहे हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। मिलते हैं काल भैरव मंदिर में। तो भाई लोग, अभी हम पहुंच चुके हैं काल भैरव मंदिर और यहाँ का सीन देख लो। चारों तरफ जबरदस्त भीड़ है। लाइन इतनी लंबी है कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। ऊपर से धूप बहुत तेज हो रही है, पसीना अलग निकल रहा है। लेकिन काल भैरव बाबा के दर्शन के लिए सब लोग आराम से लाइन में खड़े हुए हैं। गर्मी लग रही है, पैर दुख रहे हैं, पर दिल में एक ही बात है, आज बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे। यहाँ आकर समझ आता है कि दोस्तों, जब आस्था सच्ची हो ना तो भीड़ धूप और इंतजार सब छोटा लगने लगता है। बस छोटा सा और इंतजार, फिर काल भैरव बाबा के दर्शन होने वाले हैं। अगर आप भी काल भैरव बाबा के दर्शन करना चाहते हैं और यहाँ आना चाहते हैं तो अपने साथ बूढ़े और बच्चों को लेकर ना आए। तो दोस्तों मैं करा रहा हूँ आपको काल भैरव जी के लाइव दर्शन। दोस्तों काल भैरव बाबा को महाकाल का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा अपने भक्तों को डर, नकारात्मक शक्तियों और बुरी नजर से बचाते हैं। जो भी सच्चे मन से बाबा को याद करता है और बाबा उसी का साथ कभी नहीं छोड़ते। अब मैं आपको काल भैरव जी के लाइव दर्शन करा रहा हूँ। अगर आपको लाइव दर्शन हो जाते हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय मां गढ़कालिका। दोस्तों इस समय मैं आप सभी को उज्जैन के स्थित मां गढ़कालिका माता मंदिर के पावन लाइव दर्शन करा रहा हूँ। यह वह सिद्ध पीठ है जहाँ शक्ति का दिव्य वास माना जाता है। मां गढ़कालिका भक्तों के कष्ट हरने वाली होती हैं और सारी मनोकामना पूर्ण करने वाली होती हैं। आप सभी कमेंट में जय गढ़कालिका लिखकर अपनी श्रद्धा जरूर व्यक्त करें। माँ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और आप सभी को अपना प्यार देती रहे।
तो दोस्तों फिर हम लोग आ जाते हैं स्थिरमन गणेश मंदिर। कहते हैं कि ये रामायण काल पौराणिक कथाओं के अनुसार वनवास के दौरान जब सीता माता को प्यास लगी थी तो लक्ष्मण जी ने तीर मारकर पानी निकाला था, फिर इस मंदिर की स्थापना की थी। अगर आप लोगों को भी श्री गणेश जी के लाइव दर्शन हो जाते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों के एक लाइक, आप लोगों का एक शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों फिर हम लोग आ जाते हैं संदीपनी आश्रम, जो एक प्राचीन महत्वपूर्ण शिक्षा स्थली है, जहां भगवान श्री कृष्ण और बलराम और सुदामा जी ने महर्षि संदीपनी जी से शिक्षा प्रदान की थी। और यह आश्रम 64 कलाओं और 16 विद्याओं की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ श्री कृष्ण विद्यार्थी स्वरूप दर्शन होते हैं और गौतमी कुंड जैसे स्थल भी मौजूद हैं, जो इस स्थल को पौराणिक महत्वपूर्ण को बढ़ाते हैं। तो फिर हम भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के बाद हम लोग बिना समय को गवाए हुए निकल देते हैं भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए, क्योंकि जिनके लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जिनकी मन में इतनी लालसा है दर्शन करने के लिए और आप लोगों को भी लाइव दर्शन कराना है, तो फिर हम फटाफट हम यहाँ से निकल देते हैं भगवान महाकाल के दर्शन के लिए। और फिर हम लोग आ जाते हैं कॉरिडोर के पीछे विक्रमादित्य जी के दरबार में, और यहाँ आकर हम लोगों को वो दिख जाता है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, श्री महाकाल जी का दरबार। फिर हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, हम लोगों से चलते भी नहीं बन रहा था, तो कुछ समय हमारे पास बाकी भी था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग यहाँ पर आराम कर लेते हैं। आराम करने के बाद फिर महाकाल के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो बने रहें आप हमारे साथ, हमारे ब्लॉग में मैं कराने वाला हूँ आपको महाकाल जी के लाइव दर्शन। और फिर फाइनली दोस्तों हम पहुंच ही जाते हैं महाकाल के दिव्य दरबार महाकाल गर्भगृह में। और यहाँ पहुंचने के बाद तो दोस्तों ना मुझे कुछ समझ में आ रहा था, ना मुझसे कुछ बोलते मन रहा था, बस आंखों में आंसू और दिल रो रहा था। बस ऐसा लग रहा था कि बाबा महाकाल मुझे एक बार अपने गले लगा लें। कहते हैं करता करे न कर सके, सिद्ध करे सो होए, तो 3 लोक 9 खंड में मेरे महाकाल से बड़ा न कोई। तो दोस्तों आप सभी महाकाल जी की संध्या काल आरती के दिव्य दर्शन कीजिए और अपने जीवन को भी सफल बनाइए। अगर आपको महाकाल जी की संध्या काल आरती के दिव्य दर्शन हो जाते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा जय श्री महाकाल। तो दोस्तों आप भी मेरे साथ महाकाल जी के श्री चरणों में वंदन करने का मंत्र दोहराइए, जिससे आप पर भी महाकाल की कृपा बनी रहेगी। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। हे महाकाल, हे करुणा के सागर, हे कैलाशपति, हे शंकर, हे शिव, हे महादेव, भगवान मेरा और मेरे परिवार का आपके श्री चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। हे नाथ, मैं आज आपके श्री चरणों में अपना अहंकार, अपना अभिमान, अपना घमंड समर्पित करता हूँ नाथ। मैं आज से आपका हूँ। मेरे पास जो भी है धन दौलत जस और बल बुद्धि विद्या शरीर सब आपका दिया हुआ है नाथ, और मैं हम इन सब में आपका भाव रखकर यथा युक्त बलपूर्वक लोगों की सेवा में लगाऊंगा। आप कृपा बनाए रखना। हे महादेव, आप कृपा बनाए रखना। दोस्तों अभी आप देख सकते हो उज्जैन महाकाल में सामने ही यहाँ पर है। मैं गर्भगृह में हूँ बाबा के, और यहाँ पर आरती हो रही है। तो फटाफट लोगों को भगाया जा रहा, बड़ी मुश्किल से मैं आरती कर पाया हूँ यहाँ पर, भी आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये है महाकाल लोक, जिसको ही हम कॉरिडोर कहते हैं और जिसको ही महाकाल लोक कहते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर दोस्तों भीड़ हमेशा ही इतनी रहती है, चाहे कोई त्यौहार हो या ना हो, पब्लिक हमेशा हर रोज़ यहाँ पर इतनी ही होती है। तो मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ लाइट शो। आप बने रहें मेरे साथ मेरे ब्लॉग।
जटाधारी मृत्युंजय विश्वेश त्र्यंबक महारुद्र नीलकंठ